नमस्कार, मैं हूं पवन बिहारी और मैं बता दूं कि अभी आरा से चल के पटना में मौजूद हूं और हमारे साथ विकास मंच की बीमा मैम जी है। आइए हर एक मुद्दे पर बात करेंगे जो कि पवन सिंह से मिलकर आई है। पवन सिंह का सच्चाई है जानते हैं। मैम स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही के जगह के हैं पवन भाई तो। हाँ, इसलिए तो हम अधिकतर जानकारी लेने के लिए आपसे पटना में आए हैं आरा से चलकर। अच्छा, क्या सत्य बताइएगा पवन जी के लिए? क्या जो आप जितना आप जानते थे उतना हम जान के आए हैं, ठीक है। लेकिन पहले था कि दुनिया बोलती थी ऐसा है वैसा है, दिस है दैट है, वैसा कुछ भी हमको नजर नहीं आया। जो भी उनके निजी जीवन में हुआ वो उनका अपना निजी जीवन था। जो उनके जीवन में आए गए वो उन लोगों का निजी डिसीजन था। तो वहां कोई दूध पीता बच्चा नहीं था। ऐसा तो नहीं कि वो रेपिस्ट थे या वो उन्होंने कोई क्राइम कर दिया, इस टाइप का नहीं। तो वो ओवरऑल ही इज अ गुड मैन। और मैम बता दें कि आप पहले पवन सिंह को बोल रही थी कि घंटा का स्टार है, ऐसे बोलना कहाँ तक अरे सही है? यार हम तो एक बार बोले, सारा मीडिया वाला तो अभी तक 1000 बार बोल चुका है। तो नहीं, सही कैसे नहीं है? देखिए, आज हमने अगर बोला तभी तो उनके ईगो को हर्ट हुआ। ईगो को हर्ट हुआ तभी तो उनको लगा कि नहीं, इनको बुलाना चाहिए भाई, इनको कंफ्यूजन क्लियर करना चाहिए। कई बार कुछ चीजें अच्छे के लिए भी होती हैं, तो इसलिए बोला। तो शायद उनका ईगो पे लगा होगा और फिर वो बोला, क्योंकि मिलने के लिए तो बहुत लोग उनको व्हाट्सएप मैसेज भेज रहे थे। लेकिन अगर महिला विकास मंच को इस लायक उन्होंने समझा तो ये हमारा सौभाग्य है। और मैम ये भी बात जानना चाहेंगे आपसे कि ऐसे ज्योति सिंह बोलती है कि पवन सिंह कान कान के कच्चे हैं, क्या ये आपको लगा है ऐसा? दोनों दोनों दोनों। क्या दोनों? ज्योति भी कच्ची है कान की, वो भी कच्चे हैं कान के। पवन सिंह भी कच्चे हैं? हाँ, वो भी देखिए कच्चे मैम, कहीं ना कहीं पवन सिंह से मिलकर आई है और खुलेआम बोल रहे हैं कि पवन सिंह भी सही में कान के कच्चे हैं। हैं ना अरे मैम? तो हमको थोड़ी घूस खा के आए हैं जो मुंह बंद कर ले। जो जिसकी जो गलती है वो तो बताएंगे ना। हम निष्पक्ष काम करते हैं भैया। हम आज इसलिए इतने अच्छे से जाने जाते हैं क्योंकि हम कभी कोई गलत काम नहीं करते हैं। थोड़ा सा पवन जी को भी एकदम समझदारी से काम लेना पड़ेगा। 100% विश्वास करके किसी पे भी कोई ये बोला वो मान लिए, वो बोला वो मान लिए, और 100% विश्वास करके अपना एटीएम पेटीएम सेटीएम सब देके दो दो बार कंगाल हो गए। क्या जरूरत है ये सब काम करने का? अच्छा, किनको टीम दे दी है? जिसको भी दिए, जो किया वो जान रहा होगा। हमको क्या पता, हमको थोड़ी दिए थे। हम तुम हमको देते तो कंगाल नहीं होने देते। दीदी थे, बचा के रखते पैसा उनका। अच्छा मैम, देखा जाए कि आप इतने उनके बारे में बुरा बुरा बोली तो उनका थोड़ा सा बुरा भी लगा होगा, लेकिन आपको इतना सम्मान के कैसा लग रहा होगा? बहुत उस समय बहुत खराब लग रहा था हमको कि बाप रे, ये नॉर्मली क्या है, कोई भी मेरे ऑफिस में आते हैं या किसी भी बड़े आदमी से मिलते हैं, नमस्ते नमस्ते, प्रणाम भी कोई बोल देते हैं। लेकिन पैर छू के प्रणाम करना तो वो मतलब जैसे नहीं लगता है कि एकदम भिंगा के तमाचा मारना वैसे ही फील कर रहे थे। सही में? हम बोले कि अरे हम इतना ही बच्चा को ऐसे बोल दिए, ये तो एकदम पानी पानी कर दिए थे उस वक्त हमें। तो पहले लगा कि जरूर नाटक कर रहे हैं, फिर जब देखे कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में भी चाय पीने आए तो उस समय भी प्रणाम किए। तो फिर लगा कि नहीं, ये व्यक्ति के मतलब आदत में शामिल है, कि ये आदत में शामिल है, ये सभ्यता में शामिल है कि ये इसी तरह के हैं। और मैम आपको काफी ज्यादा आरोप लग रहा है कि पैसा लेकर आई है, घूस लेकर आई है, इसलिए मैनेज कर रही है और पवन सिंह के तरफ से बोल रही है। अब क्या देखिए, जैसे ज्योति के पास जो लोग दौड़ रहे हैं पैसा लेके, उसी तरह हम भी पैसा लेके आए हैं, ठीक है। और वो जो 3 करोड़ रुपए ज्योति नहीं ली ना, वो वाला पैसा हम लेके आए हैं झोला में। अच्छा सही में? हाँ, सही में हम लेके आए हैं वहां से। चाहिए होगा तो बोलना, सब लोग मिल बांट के खाएंगे हम लोग, क्या भाई? और आपको ये भी आरोप लगता है कि शायद बर्थडे में पहले से गई थी आप? वो पगला है, एक नंबर का पागल। गाली निकल जाएगा, मीडिया के सामने देना नहीं चाहते हैं। वो बोल रहे हैं वीना मानवी को बुलाया गया। अरे एक बात बताइए, 5 तारीख के रात को मेरा होर्डिंग बैनर उतार दिया था सरकार, 6 तारीख को मेरा कार्यक्रम था। तो हम यहाँ लड़ाई कर रहे थे कि मेरा होर्डिंग क्यों उतार दिए, 6 को मेरा कार्यक्रम है, इतने बड़े बड़े हस्ती मेरे कार्यक्रम में आ रहे थे। और जिसका 6 को कार्यक्रम रहेगा वो 5 को बर्थडे में चला जाएगा। और कौन सा चार्टर फ्लाइट भेजे थे पवन भाई मेरे लिए, वो साबित कहाँ कर पाया ये बात? बस भौंकने का आदत है इन लोगों को, भौंक दिया पकड़ के। करना क्या है, पैसा लगता है भौंकने में, भौंकते रहो। और ये भी आरोप लग रहा था कि आप किसी होटल हॉस्पिटल में किसी हॉस्पिटल वाला कुछ मामला कर गया। अच्छा, सीढ़ी पे भी चढ़े हैं क्या उस हॉस्पिटल के? जरा पूछेगा, बोले ना भौंकने की आदत है, ये लोग भौंकेगा, साबित कुछ नहीं कर पाएगा, बस खाली भौंकना है मेरे नाम पे, भौंकते रहो बैठ के। क्या कहेगा वैसे यूट्यूबरों के लिए? कुछ नहीं, सबके लिए एक संदेश, पूरे बिहार वासियों के लिए। जिस वट वृक्ष को मैंने लगाया है, कोई भी व्यक्ति जब कोई खेती करता है, कोई किसान जब खेती करता है, फसल कटता है,
और उसको अगर अनाज उसका सड़ जाए तो उसको तकलीफ नहीं होगी। तो ये महिला विकास मंच, तो मैंने इसको सींचा है ना, मैं इसके साथ गलत कैसे होते देख सकती हूँ। और जब मैं देखती हूँ कि कहीं कुछ गलत होता है, कई बार नजरअंदाज से किसी से गलती होती है, तो मैं उसे सुधारने का भी काम करती हूँ। तो ये बेवकूफी लोग ना करें भैया। जो चीज कोई भी देखते हैं, कोई कोई माँ बाप अपने बच्चे का गला काटता है क्या अपने हाथ से? तो कैसे हम महिला विकास मंच का काम ऐसा बदनाम होने देंगे? अनजाने में कुछ गलतियां मेरे किसी सदस्य से हो गई या कभी ऐसा कुछ हो गया तो बदनामी तो झेलनी मुझे ही है। अच्छा मैम, कब तक शादी हो जाएगा पवन सिंह और ज्योति सिंह का, कंफर्म? शादी शादी तो हुआ पड़ा है, शादी क्या हो जाएगा? माने जो उनका सेटलमेंट चल रहा है, शादी का सेटलमेंट चल रहा है कि अब रखेंगे? हाँ, अब होगा, जल्दी सेटलमेंट होगा, जो होगा अच्छा होगा, इंतजार कीजिए। जो भी होगा ज्योति के हित में होगा। अच्छा, कब मिलने जाएंगी ज्योति से बलिया? बलिया जाएंगे थोड़ा आराम से। लेकिन अभी मुंबई, बहुत लोग ज्योति से मिल रहे हैं तो हम सोचे कि थोड़ा हम बादे में मिले। लेकिन ये भी सवाल उठता है मैम कि आप मुंबई चले गए लेकिन बिहार में ही बलिया है, बलिया नहीं जा देखिए, रहे इस केस को बहुत खूबसूरत मोड़ हम दे रहे थे। अच्छा। हम बलिया इसलिए नहीं गए क्योंकि ज्योति जो है अचानक से यू टर्न लेती है और हमें गलत समझ के, और वो जो है किन्हीं और को सही समझने लगती है। तो भाई, हम यूट्यूबर तो है नहीं जो हमको अपना चैनल चमकाना है और हम चले जाएं। अब मान लीजिए उनका विश्वास किसी और पे हो रहा है तो वो करते रहे उन पे विश्वास, उसमें मेरा क्या। फिर भी हम ज्योति का भला ही चाह रहे हैं अभी भी, और उसका भला ही होगा। और बात हो रही है, सब लोग, कोई उसका दुश्मन नहीं है, ना दीपक जी दुश्मन है, ना पवन जी दुश्मन है, ना बबीता मिश्रा दुश्मन है, ना हम दुश्मन है। तो इसलिए बस सब किन्हीं को ईगो की लड़ाई भले लग रही होगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे कोई टीआरपी नहीं खाना इस केस में, बस उन लोगों का खुशहाल जीवन हो जाए, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। और दीपक भैया पे भी आरोप लगता है कि जो पवन सिंह के चमचे हैं, घर ना बसने का पवन सिंह का वही लोग हैं। क्या कहिएगा, आप तो बहुत करीब से मिलकर आए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, हम अगर चाह जाएंगे कि हमारा घर में कोई भी व्यक्ति पति पत्नी के बीच में ना आए, तो कौन दुनिया का ताकत, किसका इतना हिम्मत है जी कि पति पत्नी के बीच में आ जाएगा? तो आप लोग खुद कमजोर रहिएगा और आरोप लगाइएगा दूसरे पे, अगल बगल आस पास पड़ोसी पे। हम क्या हैं वो भी तो देखना पड़ेगा कि आपकी कितनी सहयोगिता है रिश्ते को निभाने में। ये सब गलत है आरोप, ये सब नहीं लगाना चाहिए। अपनी कमियों को सुधारिए और अपना घर बसाइए, आरोप प्रत्यारोप बंद कीजिए। और ज्योति सिंह सिगरेट पीती है क्या? पवन सिंह खुलेआम आपसे बोले कि सब ये सब सब भी पे मामला ये है? सब पे ना हमको कोई चर्चा ही नहीं करनी है। चलिए, अब मैं बता दूं कि हमारे साथ बीना मैम जी थी और जो पवन सिंह से मिलकर आई है, और काफी ज्यादा अच्छा लगा इनसे मिलकर। और जो लोग अफवाह फैला रहे हैं, भैया एक बार मिल लीजिए, दिल का खारा मैम है। और इसी के साथ मैं पवन बिहारी झटका न्यूज लाइव से, एक बार कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा बीमा मैम बीना मैम और मेरे साथ जो बात हुआ आप लोग को कैसा लगा।